2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। रुक करेंगे बड़ी खबरों पर। धामनगर एनसी के मनमुखी राज कंक्रीट की सड़क खोद रहे हैं, जहां वो पेयजल पाइपलाइन डाल रहे हैं। बता दें कि ठेकेदार पाइप फेंक कर सड़क को बिना मरम्मत के बदहाल स्थिति में छोड़ रहा है, जिससे आम जनता को काफी हादसों का सामना करना पड़ रहा है। गुड्डू राजा बुंदेला ने अपने विधानसभा क्षेत्र ललितपुर शहर में लोगों से सीधा जनसंपर्क किया। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी गुड्डू राजा ने आज ललितपुर शहर के मोहल्ले मोहल्ले गली गली के हर जगह जाकर लोगों से वोट देने की अपील की। वहीं ललितपुर शहर के मोहल्ला मोहल्ले गली गली के हर घर जाकर लोगों से वोट देने की अपील की। उनके समर्थन में तो शहर में ऐसे भीड़ उमड़ी जैसे मानो किसी पार्टी का अध्यक्ष शहर में वोट मांग रहा हो। बिलासपुर नगर निगम के अंतर पिछले कुछ दिनों से सफाई कर्मी और नगर निगम के अंतर्गत सफाई का ठेका संभाल रही है लायंस क्लब के मैनेजर शैलेंद्र सिंह का विवाद चल रहा है। कुछ दिनों पहले जब महिलाओं ने भुगतान के लिए आंदोलन किया था, वहीं उस समय लायंस क्लब के मैनेजर शैलेंद्र सिंह द्वारा सफाई कर्मी महिलाओं से अभद्रता की गई थी, जिसके बाद सफाई कर्मियों ने अपना काम बंद कर हल्ला बोल दिया था। अनुसूचित जाति जनजाति थाने में एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग को लेकर सफाई कर्मी कई दिनों से हड़ताल पर हैं और उनकी लगातार मांग हो रही है कि शैलेंद्र सिंह के खिलाफ एट्रोसिटी का मामला दर्ज किया जाए और कार्रवाई की जाए, लेकिन पुलिस की टालम टोल की वजह से पुलिस मामला दर्ज नहीं हो पाया। तो वहीं नगर निगम के अंतर्गत पिछले 6 महीनों से सफाई नहीं होने की वजह से कचरा चौक चौराहे पर फैलने के कारण नगर निगम ने आनन फानन में मैनेजर को हटा दिया। करता है, ये महिलाओं की बात नहीं है, ये जेंट्स लोगों के साथ भी करते हैं। अगर आप उनके खिलाफ में एक आवाज भी उठाते हैं तो आपको डायरेक्ट रोक और सफाई कर्मियों को आंदोलन से वापस आने की भी बात कही। वहीं आज वाल्मीकि समाज ने पत्रकार वार्ता में आयोजित कर सफाई कर्मियों के पक्ष में चर्चा की। यहाँ पर सफाई कर्मचारियों का मामला है। पिछले 6 दिन से महिलाएं और कर्मचारी पूरे के पूरे हड़ताल पे थे। उनका एक ही शुरू से धरना जो कर रहे हैं, उनका एक ही मांग है कि जो लायंस कंपनी का मैनेजर है, ये कंपनी और निगम के खिलाफ में कार्रवाई नहीं करवाना चाह रहे। ये उस लायंस कंपनी के प्रबंधक SK सिंह, जिन्होंने गलत टिप्पणी और जातिगत गालियां दी हैं, उस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए आज 6ठा दिन हो गया है। आज 6ठे दिन में कार्रवाई हुई है, उसमें भी साधारण धाराएं लगाई कर वो चाह रहे हैं कि जब जातिगत गाली दी गई तो एट्रोसिटी एक्ट का मामला क्यों नहीं बन रहा। आज 6ठे दिन में सुनवाई हो रही है, वो भी आनन फानन में, जब कचरे तितर बितर हो रहे हैं, सफाई नहीं हो रही है, बदबू फैल रही है, तब अमला जागा है। पिछले 6 दिन से कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको परिचय बताओ। विकास जी होते, मैं वाल्मीकि समाज का अध्यक्ष हूँ। बिजावर विधायक राजेश बबलू द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बने पार्क में मध्य प्रदेश शासन के खेल मंत्रालय से इस ओपन जिम को बनवाया गया। इस ओपन जिम के बन जाने से छोटे बच्चों और लोगों को व्यायाम करने के लिए 11 इंस्ट्रूमेंट लगाए गए हैं। नगर के मध्य बनी ये ओपन जिम बच्चों और लोगों के लिए निःशुल्क है। नगर के इन लोगों में जिम में व्यायाम कर स्वास्थ्य लाभ ले सकेंगे। अपने ओपन जिमों को अपने विधानसभा क्षेत्रों के ग्राम ईशा नगर और सटई नगर परिषद में भी बनाई गई है। हम आपको बता दें कि इससे पूर्व भी विधायक राजेश बबलू शुक्ला बिजावर शहर को एक हाईटेक जिम की सौगात दे चुके हैं और शहर के युवा इन जिम के माध्यम से अपना शारीरिक विकास कर रहे हैं। ओपन जिम का जो शुभारंभ हुआ, मैं चूँकि बोल नहीं पाया तो चलो अच्छे प्रश्न किया जी। मध्य प्रदेश शासन के खेल मंत्रालय द्वारा विधायकों को उपलब्ध कराई गई है। ना इसमें नगर पंचायत का पैसा है, ना विधायक निधि का पैसा है। जी खेल मंत्रालय से विधायकों को दी गई है कि अपनी विधानसभा में एक ट्रायल शुरुआत करिए। इसके बाद हम और भी प्रयास करेंगे कि जो बड़े गांव हैं, बड़े कस्बे हैं, उन सभी में ऐसे ही एक एक जिम लगाने का काम जल्दी से जल्दी करें। और अलावा भी बिजावर में अभी हमारी चर्चा हुई थी मंच पे
कि इस पार्क के बाद अभी इस पार्क में हम बैठ के ही बात कर रहे थे कि झूले और लगवाएंगे और बच्चों के हिसाब से फिसल पट्टी वट्टी वगैरह जो भी खेलने के हिसाब से वो भी शीघ्र इस पार्क में लगवाएंगे। नरसिंहपुर जिले में चल रहे अवैध सट्टे जुए और स्मैक के कारोबार को लेकर गाडरवारा की कांग्रेसी विधायक सुनीता पटेल द्वारा अनिश्चितकालीन धरने की शुरुआत की गई, जिसे लेकर अब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं गोटेगांव विधानसभा एमपी प्रजापति और तेंदुखेड़ा विधायक संजय शर्मा ने भी अपना समर्थन दिया। वहीं इस आंदोलन को और उग्र करने की बात कही। एक और जहां विधायक संजय शर्मा ने अवैध स्मैक जुए और सट्टे को लेकर सीधे तौर पर प्रशासन को घेरा है और मिलीभगत का आरोप लगाते हुए अवैध वसूली का भी आरोप लगाया है कि भले ही नरसिंहपुर के कलेक्टर एसपी ठीक है, लेकिन उनका निचला अमला पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दिए हुए है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं गोटेगांव विधायक एनपी प्रजापति ने सीधा प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में हजारों लीटर शराब अवैध तरीके से बन रही है। की बात को सुन नहीं रहा है या कि धरने पे बैठने के लिए हम लोग विपक्ष के विधायक हैं, समय समय पर इनको बताते हैं कि जिले में गड़बड़ हो रहा, कहाँ जुआ सट्टे हो रहे हैं। लगातार इस जिले में बाहर के लोग आके एक एजेंसी बना के हर गांव में जुआ खिलवाते हैं। अभी बीच में मड़ेश्वर में, चांवरपाटा के पास नैनमारा में, मर्राउन में, यहाँ गोटेगांव में लगातार आसपास के क्षेत्र में एक गिरोह बना के 100 लोग आते हैं और जुआ खिलाते हैं। पुलिस को खबर कराई जाती है। एसपी महोदय बहुत अच्छे हैं, कलेक्टर बहुत बढ़िया हैं, नए ज़िले में आए हैं, लेकिन उनके कहने के बाद निचला अमला जो है उनका वो डायरेक्ट खबर करता है, रोड में मोटरसाइकिल पकड़ता है। जिसमें जुआ वालों को खबर हो जाएगी पुलिस आने वाली है, वो भाग जाते हैं वहाँ से। लगातार ऑन रिकॉर्ड केस हैं। बाहर से लाकर शराब करेली में कितने लोग पकड़े हुए, गाड़ी पकड़ी हुई, इनके ऊपर कार्रवाई हुई। कहीं ना कहीं जाकर उसमें भी जो पुराने यहाँ पर जमे 8-10 साल के पुलिस में कर्मचारी हैं वो उनके साथ मिले हैं और अवैध धंधा करवा रहे हैं। करेली कुचबंदी मोहल्ला नरसिंहपुर गाडावारा में सरेआम प्रतिदिन हजारों लीटर शराब बन रही है, हजारों लीटर शराब बन रही है और लाइन लग के आप मीडिया के लोग भी जाके देखो एक बार। वर्षों से जमे विभिन्न विभागों के लोअर स्टाफ की आवाज पर जुआ सट्टा और स्मैक शराब का बिकती है। वहाँ कहाँ बंद होना है, कहाँ शुरू होना है, किसे गिरफ्तार करना, किसे छोड़ना है, ये सारा खेल चल रहा है। बोला कि नरसिंहपुर जिले में 4 जगह के नाम गिना दीजिए जहाँ रोज हजारों लीटर अवैध शराब बनाई जा रही है। क्यों प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है? अब यहाँ 2 बातें हैं, एक कर्तव्य है प्रशासन का, दूसरा कर्तव्य है शासन का। शासन नीति निर्धारित करती है और प्रशासन उस नीति पे चलता है। लेकिन यहाँ क्या हो गया है? विधायक जी ठीक बोल रहे हैं, बरसों से जमे हुए जो लोग हैं लोअर स्टाफ, उनकी आवाज़ पर जुआ सट्टा, स्मैक और दारू बिकती है। उनकी आवाज़ पर कहाँ बंद होनी है बंद हो जाती है। किसको पकड़ना है, किसको दबोचना है, ये पहले तय कर लिया जाता है। अरे भाई, आप बोलते हो बंद करेंगे, अगर ईमानदारी से आपको बंद करना है 1 महीने में सब कुछ बंद हो सकता है। यह है कि अपनी ओवर टाइम, ओवर की, अंडर द टेबल। तारानगर के नगरपालिका सभागार में शनिवार को चेयरमैन प्रियंका बानो की अध्यक्षता में नगरपालिका तारानगर की साधारण सभा की बजट पेश की गई। वहीं इस बैठक प्रारंभ होने पर पूर्व में तारानगर से भाजपा के विधायक रहे स्वर्गीय जय नारायण पुनिया, गायिका लता मंगेशकर और आरब को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल 53 करोड़ का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। सर्वप्रथम ईओ अरुण कुमार सोनी ने पालिका क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों और प्रस्तावित कार्यों की जानकारी दी, आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल करीब 53 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। उपस्थित सदस्यों ने बजट पर सहमति जताते हुए इसे ध्वनि मत से पारित किया। आज नगरपालिका तारानगर की साधारण सभा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में नगरपालिका के आगामी वित्तीय वर्ष में अनुमानित आय व्यय के आंकड़ों को प्रस्तुत किया गया। सदन में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा करीबन 53 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। बजट के अलावा अन्य भी विकास कार्य के कुल 15 एजेंडे थे, जिसमें 2 एजेंडों को आगामी बैठक हेतु निर्णय लिया गया। शेष एजेंडे सर्वसम्मति से पारित किए गए।
तो मामला 220 कालपी विधानसभा क्षेत्र के महेबा विकासखंड के ग्राम गुढ़ा का है, जहां दसियों बार लिखित एवं मौखिक शिकायत करने के बाद भी शराब का ठेका हटाया नहीं गया। ये शराब का ठेका गांव के मुख्य चौराहे पर मंदिर के पास स्थित है। ग्रामीणों द्वारा धरने की सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराकर धरना समाप्त कराया। ठीक है, जहां आपको लगे आप दिखवा दीजिए और बनवा दीजिए, वहां से कर दीजिए और उसका बना नक्शा एक बना देना, किसकी जमीन है नक्शा बना करके आप दे देना, उसी दिन ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो ये तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, इतने मतलब लोगों की इकट्ठा होने की नहीं और समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। हमारा नाम राजू, ग्राम प्रधान गुढ़ाखर। तो ये शराब ठेका कितने दिनों से यहाँ पर है? हमारे गांव में ग्राम गुढ़ाखर में 6 वर्ष से ठेका तैनात है जी। तो इसको हटाने के लिए पूर्व में आपने कोई कार्रवाई नहीं की? हमने पूर्व में इतनी रजिस्ट्रियाँ की, इतनी मांगे करी, 45 हमने अपने वर्तमान अपने स्वयं ने 45 रजिस्ट्रियाँ की, जिसमें ग्राम का सहयोग मिला। इसके बदले हमें 387 का मुकदमा मिला। अच्छा। और दबंग ठेकेदार होने के कारण वो मुकदमा लिखवा देता है, जिसमें हम लोग आवाज़ उठाते हैं जब मुकदमा मिलता है। तो विभाग ने क्या कार्रवाइयाँ की जो आपने रजिस्ट्रियाँ की? इतनी रजिस्ट्रियाँ होने के बावजूद भी विभाग ने कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की। आबकारी विभाग की कोई टीम यहाँ सर्वे करने के लिए आई? आज से 15 दिन पहले आबकारी विभाग सिर्फ सैंपल भरने आई थी। उन्होंने मौके व वारदात में देखा कि यहाँ भीड़ एकत्रित होती है, फिर भी कोई सुनाई नहीं होती। ये मेन चौराहा गांव का है। अगर बाई दबे यहाँ से शराब का ठेका माली हटाया जाता है तो आगे कहीं व्यवस्था इसकी है जहाँ ये स्थापित किया जा सके? मैंने जो संचालित ठेकेदार है उनसे अपनी अनुरोध करके कहा था कि गांव से 1 किलोमीटर बाहर हम स्वयं जगह देंगे। इसकी मतलब मैंने सूचना भी की थी और जो संचालक है वो सेल्समैन है, उससे भी मैंने कहा था कि अपने मालिक से अवगत करा दो कि मैं ये गांव से 1 किलोमीटर बाहर जगह देंगे। ये मंदिर इस शराब ठेका के बिल्कुल बेहद नज़दीक है और बीजेपी की गवर्नमेंट रही अभी, और अब ये निकट चुनाव है तो भाजपा सरकार। बलदेव हनुमान और मही माता के सानिध्य में रेल की प्रसिद्ध 5 दिवसीय माही पंचक्रोशी पदयात्रा शनिवार को माही तट सरदारपुर से प्रारंभ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में माता भक्त शामिल हुए। समिति अध्यक्ष मिनी श्रीवास्तव ने बताया कि धर्म ध्वजा उठाने का सौभाग्य वेल सिंह भूरिया द्वारा 2,25,000 की बोली लगाकर और अखंड ज्योत उठाने का सौभाग्य 21,000 रुपए की बोली लगाकर राहुल ग्रेवाल ने प्राप्त किया। पदयात्रा माही तट से प्रारंभ होकर सरदारपुर पंचमुखी चौराहा, टंकीपुरा माही मार्ग, बस स्टैंड होते हुए फुलगावड़ी, श्रीवेश्वर, पटलावदिया, गोलपुरा फाटा होते हुए माही उद्यम स्थल मिंडा पहुंचेगी। यात्रा के दौरान प्रसिद्ध क्षीणेश्वर धाम पर भगवान भोलेनाथ और भगवान हनुमान जी की आरती उतारी गई। इस दौरान विभिन्न ग्रामों एवं स्थानों पर पदयात्रियों को स्वल्पाहार करवाया गया और पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जांजगीर चांपा जिले में लगभग 1 माह बाद जिले की स्कूल विद्यालय को खोल दिया गया है। हाल ही की मालखरौदा, अकलतरा हुआ जयजयपुर ब्लॉक में अभी तक स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी गई। इसके अलावा जिले के अन्य 6 ब्लॉक बलौदा, बमनी, डीह, नवागढ़, पामनगढ़, शक्ति में विद्यालयों, आश्रम, शालाओं और छात्रावासों के संचालन की अनुमति दे दी गई है। इन ब्लॉकों में कोरोना संक्रमण की प्रतिशत 4% से कम आने पर ये शालाओं को खोलने की अनुमति दी गई। इन आशय के आदेश जिला शिक्षा अधिकारी कुमुदनी द्विवेदी ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर में कोरोना संक्रमण का केस बढ़ने के बाद महाभरपुर जिले के सभी ब्लॉक के स्कूल कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद कर दिए गए थे। इसी तरह अन्य दफ्तर में भी SOP लागू कर रोटेशन पद्धति पर दफ्तर संचालित किए जा रहे थे। कोरोना संक्रमण के तीसरी लहर ढलने पर आने के बाद दफ्तर की 100% उपस्थिति कर दी गई और जिला कलेक्टर के द्वारा जारी आदेश के अनुसार
6 विकास खंडों में 10 फरवरी से स्कूल विद्यालय को खोलने की अनुमति भी दे दी गई है। 6 ब्लॉक में स्कूल प्रारंभ किया गया है क्योंकि कोरोना दर की रफ्तार काफ़ी कम हो गई है और स्कूल में काफ़ी समय से पढ़ाई नहीं हो रही है। छात्र हित में देखते हुए कोरोना बचाव के उपाय को साथ में लेते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से को अपनाते हुए आज से स्कूल प्रारंभ हो रहा है और सभी क्लासेस प्रारंभ करने का आदेश दे दिया गया है और यह भी कहा गया है कि खास ध्यान रखिए कि जहाँ पे भी 4% पॉजिटिविटी की पाई जाती है तो वहाँ थोड़ा सा स्कूल को नहीं लगाना है, किंतु जहाँ संक्रमण दर कम है वहाँ स्कूल को नियमित रूप से चलाना है। आगे कुछ दिनों के पश्चात बोर्ड परीक्षा भी आ रही है। 2 मार्च से परीक्षाएं प्रारंभ हो रही है तो बच्चे भी चाह रहे थे कि हमें कुछ गाइडेंस चाहिए शिक्षकों का, तो स्कूल को चालू किया गया है और खास निर्देश दिया गया है कि इनकी पूरी सुरक्षा का इंतजाम किया जाए। स्कूलों में सैनिटाइजिंग कराए, साफ सफाई रखे, मास्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है और इस उद्देश्य से कि स्कूल में बच्चे चूँकि अब ऑफलाइन परीक्षा देनी है तो बच्चों को कुछ आना चाहिए, इस उद्देश्य से अब स्कूल नियमित प्रारंभ किया गया है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।